देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। दक्षिण कोलकाता के काली घाट मंदिर में दर्शन करने गए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर वापस जाओ के नारे लगाए गए और काले झंडे दिखाए गए। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा स्थिति को नियंत्रण में करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त मंदिर दर्शन कर सके। रविवार रात को भी हवाई अड्डे के पास कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिसमें एसआईआर को लेकर विरोध जताया गया। उनका काफिला जब हवाई अड्डे से निकल रहा था, तभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाते हुए वापस जाओ के नारे लगाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को काले झंडे दिखाए जाने की घटनाओं पर पश्चिमी बंगाल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी का जो धरना चल रहा है, उसी के तहत ये हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह की हरकत पश्चिमी बंगाल में कोई नई नहीं है। ज्ञानेश कुमार जहां भी जा रहे हैं काला फ्लैग दिखाया जा रहा है उनको, और दो बैग स्लोगन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये ज्ञानेश कुमार जी को नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी को जो धरना ड्रामा चल रहा है, उसका तहत ये सब हो रहा है। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। विरोध के बीच टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। बैठक के बाद टीएमसी नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा, हमने अपनी बात रखी, लेकिन चुनाव आयुक्तों ने कहा है कि आप चिल्ला रहे हैं। हमने विनम्रता से अपनी बात रखी। हकीम के अनुसार हमने कहा है कि हम भारतीय हैं, हमारे अधिकार मत छीनिए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्तों का व्यवहार बहुत बुरा था, वे किसी झड़प का इंतजार कर रहे थे। यह आयोग भाजपा के बहकावे में है और उन्हें खुश करने में व्यस्त है। हम गए और हमने अपना पॉइंट जो है वो रख रहे थे। वो फट से बोले जो आप चिल्ला रहे हैं, तो मनचंडीबाजी नहीं चिल्ला रहे थे, हम्बली अपना पॉइंट जो है उनके सामने रख रहे थे। और वो पॉइंट एक ही है, जो हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के वोटर, हमारा ये अधिकार, ये हमसे मत छीनिए। इधर बिहार में अगले मुख्यमंत्री पर जारी सस्पेंस के बीच पटना की दीवारें दावेदारों के पोस्टरों से भरी जा रही हैं। तमाम नाम सामने आ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भी पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। लोक जनशक्ति रामविलास के कार्यकर्ताओं ने पटना में भाजपा ऑफिस के बाहर चिराग को मुख्यमंत्री बनाने का पोस्टर लगा दिया है। हालांकि चिराग पासवान या पार्टी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता चिराग को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने लगे हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार फिर समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। वह 14 मार्च तक सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान जारी परियोजनाओं का निरीक्षण, अन्य योजनाओं की समीक्षा और लोगों से बातचीत भी करेंगे। समृद्धि यात्रा 16 जनवरी को पश्चिमी चंपारण जिले से शुरू की गई थी, लेकिन बिहार विधानसभा के बजट सत्र के कारण इसे रोकना पड़ा। अब इस यात्रा के दूसरे चरण के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। बिहार एसटीएफ और गिरिडीह पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मांझला टोल में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहां से नक्सली गतिविधियों में संलिप्त पंकज यादव और पवन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी जमुई जिले में वांछित थे और लंबे समय से गिरिडीह में छिपकर रह रहे थे। पटना एसटीएफ की टीम इनपुट मिलते ही मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया। बिहार पुलिस इन्हें अपने साथ ले गई। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.